दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पानी के बाद अब अजमेर पर बीमारियों का हमला। डेंगू और मलेरिया के लिए आरक्षित हुए वार्ड। राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों में आया उबाल। कलेक्ट्रेट पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गांजा तस्कर को। 5 किलो 200 ग्राम गांजा किया जब्त। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। किशनगढ़ निवासी दोनों आरोपी अजमेर में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम। वार्ड नंबर 43 के क्षेत्रवासी पानी की पाइपलाइन डलवाने की मांग को लेकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, किया प्रदर्शन। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। गत दिनों हुई लगातार बारिश से मौसमी बीमारियों एवं मच्छर जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। डेंगू एवं मलेरिया के मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल में बने फैब्रिकेटेड वार्ड में तैयारियां शुरू कर दी है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में फैब्रिकेटेड वार्ड
वार्ड में लगे 100 बेड में से करीब 65 बेड को डेंगू एवं मलेरिया के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इनमें डेंगू मलेरिया सामान्य मरीजों को भर्ती किया जाएगा, वहीं गंभीर रोगियों को आईसीयू एवं आईसीयू के निकट वार्डों में भर्ती किया जाएगा। इस संबंध में जिले के उपाधीक्षक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि फैब्रिकेटेड वार्ड में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और डेंगू एवं मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय पर मरीजों की जांच हो और तत्काल उपचार उपलब्ध किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस और विशेष ध्यान अस्पताल प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। अभी अचानक से मौसम बदलने की वजह से जो बारिश रुकी है, उसके बाद जो मौसमी बीमारियाँ बढ़ी है, उससे हमारी ओपीडी अचानक से बढ़ गई है। पहले जो ओपीडी 4000 के करीब होती थी, अभी डेली ओपीडी हमारे पास 5000 5,500 करीब हमारे पास ओपीडी डेली आ रही है। पहले जो हमारे पास 250 पेशेंट भर्ती हुआ करते थे, अभी 300 से लेकर 350 पर डे हमारे भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, इसकी व्यवस्था को देखते हुए हमारे लगभग अभी जो बेड है वो पूरे भर चुके हैं। तो अतिरिक्त बेड के लिए हमने एक प्री फैब्रिकेटेड वार्ड 1 यूनिट के ऊपर हमारे पास पड़ा था स्पेयर में, हमने उसको चालू करवाया। चूँकि हमको नए प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो कार्मिक मिले थे, उनको भी हमने वहाँ ड्यूटी व्यवस्था करवाई है। अभी जो सडनली जो आउटब्रेक हुआ है, भीड़ बढ़ी है, उसके लिए हमने ओपीडी में अतिरिक्त चिकित्सक लगा दिए, हमने अतिरिक्त काउंटर लगा दिए है। बेड की हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब के निर्देश के अनुसार जो भी सामान्य स्तर के मरीज होंगे उनको प्रीफेब वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जो गंभीर मरीज होंगे उनको आईसीयू और आपातकालीन के यहीं और निकट रखा जाएगा। दवाइयों को लेकर दवाइयों की जो अतिरिक्त मांग हमने करके हमने अभी पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। किसी प्रकार की दवाई की कोई कमी नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज अजमेर की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और रवनीत सिंह बिट्टू पर कार्यवाही करने की मांग की, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था राहुल जी के समर्थन में। कुछ हमारे लोग जो है नौजवान ज्यादा उग्र हो गए। हमने उनसे कहा भी 11 आदमी देंगे ज्ञापन, फार्म भरते 5 अलाउ होते हैं, कलेक्टर ने 11 अलाउ कर दिए। तो बाईती जी, राजकुमार जयपाल मैडम ये और एक वो रलावता जी, मैं अध्यक्ष और इनके 3-4 सीनियर आदमी, 11 आदमी बच्चे हो। लड़के जो माने नहीं, धक्का दे हमारे को नीचे गिर जाते। तो हम मानते हैं कि भी वो छोरों का तो कोई रोल नहीं है, उनको ज्ञापन नहीं लाने चाहिए। हम 2 को और बुला रहे हैं। जबरदस्ती गेट बंद करना, ऐसे करना। अब पता है हमारे, मेरा पैर टूट जाता। गेट इन्होंने एकदम से पुलिस वालों ने बंद करा, मेरा पैर उसमें अटक गया। इस तरह से ये एक शांति से ज्ञापन दे रहे, शांति से 11 लोगों की लिस्ट लेते, 11 लोगों को अंदर भेज देते। ये धक्का हम तो कह रहे बाहर आके ले लो कलेक्टर साहब, क्या मतलब है ये धक्का धूमी देने से? अभी किसी के लग जाए कर जाए, कौन जिम्मेदार आदमी है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जो राहुल गांधी जी के लिए जो अनर्गल टिप्पणियां 4 बड़े नेताओं के द्वारा की गई है, एक तरफ जब राहुल जी संचिता सुचिता के प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं और उसी तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर उनकी जबान काटने की बात की जाती है, तो कहा जाए, देखा जाए तो लोकतंत्र पर गया। आज कांग्रेस के सारे ऑफिस बेरर्स ने और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया है और यहाँ पर जो रकस पैदा हुआ है ये दुखद है। इस तरह का लोकतंत्र के अंदर उसके अंदर नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ है इस तरह का? भाई देखिए क्या होता है, हर बार रकस पैदा करता है ये प्रशासन के जितने भी जो पुलिस के डिपार्टमेंट्स के लोग लगे होते हैं। हम लोग एक जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे? और पूर्व सूचित हुआ है और बताया गया है कि भाई हम लोग आज प्रदर्शन करने आ रहे हैं, ज्ञापन फर्निश करेंगे। उसके बाद इस तरीके से अधिकारियों द्वारा नहीं करना चाहिए। सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली मुखबिर से इत्तला के आधार पर आज एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी महमूद खाखून को फूस की कोठी से 5 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी पर पूर्व में भी कई एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। वे गांजा कहां से लाया गया और कहां ले जाया जा रहा है, इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है। सिविल लाइन थाना को इतला मिली थी कि फूस की कोठी में कुछ अवैध मादक पदार्थ है, जिस इतला पे सब इंस्पेक्टर भारती गिरिराज अपने हमारा जाब्ता के साथ गई थी। वहाँ पर मोहम्मद खाकुर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 5 किलो 215 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस अनुसंधान की कार्रवाई मुझे दी गई है। ये मोहम्मद खाकुन के पूर्व में भी एनडीपीएस के मुकदमे हैं और इससे तफ्तीश की जाएगी कि ये कहाँ से माल गया है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से बाइक चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी किशनगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अजमेर से चुराई गई बाइक के साथ पुष्कर से चुराई गई बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों से मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इसको ओम प्रकाश ने थाने पर रिपोर्ट दी कि उसकी मोटरसाइकिल पूरे स्प्लेंडर पुलिस है जो शास्त्री नगर पार्क के सामने खड़ी की थी।
कोई अजाब चोरी करके ले गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके प्रकरण का अनुसंधान आरंभ किया गया। मामले के मुकदमे से इतला मिली कि दो व्यक्ति दो बिना नंबर मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर नारीशाला के पीछे से शुभम उर्फ मोनू एवं अजय दास को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसमें से एक मोटरसाइकिल शास्त्री नगर से चुराई गई है एवं दूसरी मोटरसाइकिल 1 महीने पहले पुष्कर से चुराई गई होना बताया, जिस पर दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके दोनों मोटरसाइकिल हमको जब्त की गई है। वार्ड नंबर 43 में पाइपलाइन नहीं डाले जाने को लेकर वार्ड वासियों व कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि क्षेत्र में जल्द ही पाइपलाइन डाली जाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पाइपलाइन डाले जाने की मांग को स्वीकृत किया गया था, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही इस क्षेत्र में पाइपलाइन डाली जाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली भी समर्थन में मौजूद रही। पानी की पाइपलाइन डालने के लेकर ये जो मामला है वार्ड नंबर 43 का मामला है। हमने पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, जिसमें महेश जोशी जी हमारे जलदाय मंत्री थे, उनसे हमने जयपुर जाकर ये मांग की थी कि हमारे वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली जाए, क्योंकि वर्षों पुरानी पाइपलाइन है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, तो नई पाइपलाइन डलनी थी। तो मुख्यमंत्री बजट 2023-24 की जो घोषणा हुई थी उसमें हमारे वार्ड में करीब 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन डलनी थी, जो स्वीकृति हमें अक्टूबर 2023 में ही मिल चुकी है, परंतु बड़े नेताओं के, उच्च पदाधिकारियों के दबाव के कारण, अधिकारियों के दबाव के कारण आज तक ये पाइपलाइन डाली नहीं गई है, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र की जनता भुगत रही है। अभी हमारे क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी के अंदर सड़क निर्माण का काम चालू है। अभी हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि भाई ठेकेदार को जल्द पाबंद करके ये लाइन डला दी जाए, जिससे रोड का निर्माण हो सके। फिर होता क्या है, लाइन बाद में डालते हैं, रोड बनने के बाद में फिर उसको खोदते हैं, फिर क्षेत्रवासी परेशान होते हैं। तो हमारी मुख्य रूप से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को डलाया जाए और जो ठेकेदार है उसको पाबंद किया जाए, अदरवाइज उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए, जिससे वो आगे से इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। अभी हम एक ज्ञापन इस बात का देने आए हैं कि पाइपलाइन जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 3114.29 करोड़ की लाख की पाइपलाइन सैंक्शन की थी अजमेर शहर के लिए, और उसमें कुछ पाइपलाइनें ऐसी थी जो ये पूरी स्वीकृत की, बजट से सैंक्शन किया, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने और ये देख लो। तो उसके बाद सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद इन्होंने द्वेषतापूर्ण क्या किया, बाकी सब जगह तो पाइपलाइन डल गई है, लेकिन वार्ड 43 में, चूंकि वार्ड 43 में कांग्रेस समर्थित पार्षद है हमारे, और उनके वार्ड में पाइपलाइन को ठेकेदार से डलवाई नहीं जा रही है। जब सैंक्शन होगी, ठेकेदार को टेंडर दे दिया, सब कुछ हो गया, वर्क ऑर्डर दे दिया, तो किसके दबाव में ये पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है? कौन है जो इसका दबाव डाल रहा है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो पाइपलाइन सैंक्शन है इसको शीघ्रता से शीघ्र डलवाया जाए, अन्यथा इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार का बजट था, हमारी सरकार ने इसके लिए पैसे दिए, इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए, तो ये कहीं ना कहीं दबाव की वजह से ये पाइपलाइन नहीं है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में अमेरिकी महिला से रेप करने और शादी का झांसा देने वाले आरोपी वकील मानव सिंह राठौड़ को आज पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। जांच अधिकारी नेमी चंद ने बताया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्रमवार जांच की जा रही है। इनमें पैसों का लेन देन, वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन और व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग सभी को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में आरोपी गन शॉट फायर में लहूलुहान हो गया था, जिसके बाद आरोपी का ऑपरेशन भी हुआ था। वे हालत नाजुक बनी हुई थी। इसी क्रम में आरोपी की हालत सही पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है और अनुसंधान शुरू कर दिया है। साथ ही आरोपी को कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये 24 जुलाई को महिला थाना बूंदी से एक विदेशी महिला की 0 नंबरी FIR थाना सिविल लाइन अजमेर पे प्राप्त हुई थी, जिस पे सिविल लाइन थाने में प्रकरण अभियुक्त मानव सिंह राठौड़ के विरुद्ध में पंजीबद्ध होकर अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्त मानव सिंह उसी दिन ही गन शॉट के एपिसोड में इंजर्ड होकर जेर इलाज हॉस्पिटल भर्ती था, जिसको 31 जुलाई को इस प्रकरण में अरेस्ट करके 1 अगस्त को पुणे न्यायिक परीक्षा में इंजर्ड की हालत में भेजा गया था, जिसके हॉस्पिटल में हाथ और पैर के ऑपरेशन हुए थे। अब उसकी स्थिति थोड़ी ठीक होने पर पुणे अनुसंधान के लिए आज माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर केंद्रीय कारागृह अजमेर से पुलिस कस्टडी में लेकर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें पीड़िता के द्वारा इसकी जो शुरुआत में जो बातचीत हुई है उससे लेकर विवाह करने का झांसा, उसके जो रुपये लिए गए हैं उसके संदर्भ में इससे अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त व्हीकल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य जो दस्तावेज है इसके संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा। सर कितने दिन में पैसे कल माननीय न्यायालय ने न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर की ओर से आज 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें उनकी मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, OPS को लागू रखा जाए, सभी विभागों में रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली जाए ताकि देश का युवा बेरोजगार न रहे। इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को राज्य का दर्जा मिले, जेल प्रहरियों को पुलिस के समान वेतन भत्ता मिले व अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वे सभी मांगे जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की गई। सर आज पूरे राजस्थान के अंदर एकीकृत महासंघ जो 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बैनर तले पूरे राजस्थान के अंदर जिला स्तर पे ये ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और CS को दिए जा रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बजट 2024-25 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 7 लाख कर्मचारियों के लिए ये डिमांड घोषित करी थी कि वेतन विसंगति की रिपोर्ट 1 सितंबर 2024 से लागू कर दी जाएगी, जबकि आज 20 सितंबर हो गया है और रिपोर्ट को अभी तक किसी भी लेवल पे 7 साल से जो रिपोर्ट बंद पड़ी थी DC सामन कमेटी और खेमराज कमेटी की, उसको सरकार द्वारा सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। तो आपके मंच के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब जो वेतन विसंगति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, उसको मुख्यमंत्री जी बजट के अंदर विधानसभा में घोषणा कर रहे हैं कि मैं 1 सितंबर से लागू कर दूंगा। ये एक सिर्फ मुख्यमंत्री का झूठ का परिंदा है। दूसरा, हमारी इसके अंदर 12-13 सूत्री मांगे हैं, जिसके अंदर
ओपीएस को लागू रखा जाए। राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी ओपीएस चाहता है। दूसरा, हमारे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को राज्य का दर्जा मिले, हमारे जेल प्रहरियों को पुलिस के समान वेतन और भत्ते मिले, और हमारे रेवेन्यू बोर्ड के कर्मचारी जो भी हैं, रेवेन्यू बोर्ड यही अजमेर में स्थापित रहे। उसके अलावा हमारे जितने भी विभाग हैं, चाहे वो नर्सिंग का स्टाफ हो, चाहे कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वाहन चालक हो, सहायक कर्मचारी हो, इन सब के अंदर लगभग आज की तारीख में 10 से 12 लाख वैकेंसियां पड़ी है। तो हम सरकार से कह रहे हैं, आप एक तरफ कहते हो कि बेरोजगार मिटाएंगे, तो आप इन पदों को भरते क्यों नहीं हो। दूसरा, हमारे पेंशनर्स हैं, उनके लिए सरकार ने घोषणा करी थी इसी बजट के अंदर कि हम 70 साल, 75 साल और 80 साल पे 5%, 10% और 15% उनको वेतन वृद्धि देकर उनका इजाफा करेंगे। वो आदेश भी तीज भजन लाल सरकार ने लागू नहीं किए हैं। तो इस तरीके से हमारी आज 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जो आपके माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से आज CS को दिए जा रहे हैं। कांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। जेएलएन हॉस्पिटल में 227 पदों पर नर्सिंग के लिए जेएलएन अस्पताल प्रशासन द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को आदेशित किया गया, जिसके बाद 75 पदों पर नियुक्ति की गई है। वे अन्य पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही प्रार्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। अभी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू राज्य सरकार ने भर्ती के जो हमको आदेश दिए थे, उसके तहत प्लेसमेंट एजेंसी को हमने कार्य आदेश जारी कर दिए। उसमें 227 पदों पर हमको नर्सिंग अधिकारी प्लेसमेंट एजेंसी हमारे द्वारा हमको दिए जाएंगे। उसमें 75 अभी जो लिस्ट उन्होंने दी है, उसमें हमने 75 को कार्यग्रहण करवा लिया है। और अब वो जैसे जैसे हमारे पास कैंडिडेट डॉक्यूमेंट के साथ भेज रहे हैं, वो हम ज्वाइन करा के उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको हम फिर यहाँ पे नियुक्ति के लिए हम आदेशित करेंगे। और जितने भी स्टाफ आ रहा है, अभी जो नई बिल्डिंग बनी है, कुछ स्टाफ हमने उसमें स्टाफ को हमने वहाँ पे एडजस्ट। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज एमडीएस यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष व उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी वहां पहुंचे। वे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, साथ ही शिक्षकों को भी मार्गदर्शित किया और नई शिक्षा नीति को अपनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विकसित भारत की ओर हम देश के युवाओं को बढ़ा सकेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि उस शिक्षा नीति में मूल जो केंद्रित है वो भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको लेकर के उस शिक्षा नीति में कई प्रकार के प्रावधान हैं और उसमें मल्टी एंट्री भी है, साथ में विषयों का भी फ्रीक्वेंसी है, क्रेडिट सिस्टम है। लेकिन मूल रूप से जो कंसंट्रेशन है वह यहाँ के जो शिक्षा के संस्थान है, उस विशेष रूप से विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आज। तो विश्वविद्यालय की उसकी भूमिका क्या हो, इस विषय संगोष्ठी का मूल है। तो उसमें वहाँ का जो शिक्षक है सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन हो, शिक्षक ओरिएंटेड हो करके फिर पाठ्यक्रम की रचना उसके अनुसार करें। फिर पाठ्यक्रम रचना के बाद फिर विद्यार्थियों में वैसा संस्कार, तो शैक्षिक वातावरण बने, वैसी वहाँ पे सुविधाएं जैसे आधुनिक कंप्यूटर लैब हो, खेल के मैदान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, संरचनाएं वो उसको ठीक की जाए। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को सिरमौर बनाने वाली है। पिछले 200 सालों के अंदर जिस प्रकार के यहाँ पे अंग्रेजी राज में भारतीयता के साथ काटने की सारी नीतियाँ चली, उसके बाद पिछले 75 साल भी केवल हम डिग्री प्रदान करने वाले या नौकरी करने वाले युवक ही तैयार करते रहे। तो आज आवश्यक है कि जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार नीति में परिवर्तन करते हुए एक नई पीढ़ी को हम भारतीयता के आधार पर शिक्षा दें और ऐसे लोग तैयार करें जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, तो ये देश आगे बढ़ेगा, हम भी सब लोग सहभागी बनेंगे। इस प्रकार की संगोष्ठी में चर्चाएं आ रही हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की फैकल्टी अपने एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से और सिंडिकेट बॉम्ब के माध्यम से इसमें आवश्यक परिवर्तन करके व्यवस्थाएं करें, निश्चित श्रेष्ठ शिक्षा नीति को लागू करें। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार सेंट स्टीफन स्कूल अजमेर जिला स्तर अंडर 17 और अंडर 19 छात्र वर्ग की प्रतियोगिता का समापन आज निर्देशिका भारती तोलंबिया व उप प्राचार्य दीपा थड़ानी द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता सेंट स्टीफन स्कूल में 16 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इसमें अंडर 19 में पहला स्थान पर रहा मेयो कॉलेज अजमेर, दूसरे स्थान पर ख्वाजा मॉडल स्कूल व तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रहा और अंडर 17 में डीपीएस स्कूल पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर एचकेएच स्कूल और तीसरे स्थान पर मेयो कॉलेज रहा। निर्देशिका द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को मेडल पहनाकर उत्साहवर्धन किया गया। बता दें इसमें चयनित छात्रों का 24 तारीख से कैंप सेंट स्टीफन स्कूल अजमेर में आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पाली जिले में आयोजित होने वाली अंडर 17 और अंडर 19 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दिगंबर जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस पर सेवा कार्य किया गया। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संख्या 19 की क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर प्रकाश जैन की पत्नी ने जानकारी देकर बताया कि दिगंबर जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश से सागर जिले में विराजमान चतुर्मास कर रहे हैं, उनकी दीक्षा दिवस पर वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय में भारतीय जैन मिलन आदिनाथ अजमेर के द्वारा विद्यालय के छात्रों को प्रेम व सद्भाव की भावना का मंगल पाठ करवाया गया, जिसमें स्कूल के प्रशिक्षकों का विशेष योगदान रहा। तत्पश्चात लगभग 250 छात्र छात्राओं को वीर राजकुमार जैन, दीपक जैन के सौजन्य से फल एवं बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। जैन मिलन आदिनाथ अजमेर सेवा के कार्य समय समय पर आयोजित करता जा रहा है। सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ सेवा कार्यों के द्वारा मनाया गया। उसी क्रम में आज वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय के बच्चों को मंगल भावना का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें वहाँ के प्रशिक्षकों का बड़ा सहयोग रहा। तत्पश्चात वीर राजकुमार जैन और दीपक जैन के सौजन्य से वहाँ के बच्चों को फल व बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।